हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। ए नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव इज असाफोटिडा, अशोका, अर्जुना, अगार। ए नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव, तो ये होता है असाफोटिडा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। असाफोटिडा होता है हींग, इसकी फैमिली होती है अम्बेलिफेरी। सिनोनिम बताइए असाफोटिडा का। डेविल्स डंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सिनोनिम ऑफ असाफोटिडा होता है डेविल्स डंग। एंड ये असाफोटिडा होता है ओलियोगम रेजिन। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है फेरुला फोटिडा। एंड ये होता है नेचुरली ऑकरिंग कार्मिनेटिव, देन नर्व टॉनिक, फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्वेंट यूज्ड इन थ्रोट पेंट्स इज सिरप, कैस्टर ऑयल, ग्लिसरीन, अल्कोहल। इनमें से किसे यूज करते हैं इन थ्रोट पेंट्स एज ए सॉल्वेंट? तो ये होता है ग्लिसरीन। ऑप्शन सी, ग्लिसरीन का यूज करते हैं थ्रोट पेंट्स में एज ए बेस, एज ए व्हीकल। ठीक है, बिकॉज ये होता है विस्कस इन नेचर, स्वीट इन टेस्ट, इसका कूलिंग इफेक्ट होता है, इसलिए इसे यूज करते हैं इन थ्रोट पेंट्स एज ए बेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंटीफंगल ड्रग्स एक्सेप्ट केटोकोनाजोल, अंडीसाइलेनिक एसिड, सिक्लोपिरोक्स, क्लोफाजिमाइन। इनमें से कौन सा एंटीफंगल ड्रग नहीं है एक्सेप्ट पूछा गया है? तो क्लोफाजिमाइन क्या है? एंटी लेप्रेसी ड्रग होता है क्लोफाजिमाइन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी ये सभी होते हैं एंटीफंगल ड्रग्स। देन लेप्रेसी इज ऑल्सो नोन एज, तो ये होता है हैंसेन्स डिसीज। लेप्रेसी इज ऑल्सो नोन एज हैंसेन्स डिसीज। केटोकोनाजोल क्या होता है? अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिटर। एंटीफंगल ड्रग के इमिडाजोल क्लास में आता है केटोकोनाजोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्गोट इज अर्गोटामाइन, अर्गोमेट्रिन, अर्गोसाइन, अर्गोक्रिप्टिन। वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्गोट, तो ये होता है अर्गोमेट्रिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अर्गोट आता है इंडोल एल्केलॉइड्स में। बायोलॉजिकल सोर्स क्लेविसेप्स पर्पुरिया, फैमिली हिपोक्रेसी। ये होता है ऑक्सीटोसिक एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। इसके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं वैन अर्क्स रिएजेंट का। क्या होता है वैन अर्क्स रिएजेंट? तो पैरा डाई मिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस मिलियरी, मेनिंजियल, इंटेस्टाइनल, रेनल। इनमें से कौन से टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स? तो ये होता है इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गॉइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन। किसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है गॉइटर? तो ये होता है आयोडीन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। गॉइटर इज ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन। ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी थायराइड ग्लैंड नॉट एबल टू सिंथेसाइज थायराइड हार्मोन, जिससे होता है हाइपोथायरॉइडिज्म, जिससे होता है गॉइटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The opium alkaloid Papaver somniferum is obtained from leaf, root, seed, stem. तो ये होता है सीड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओपियम का बायोलॉजिकल सोर्स होता है पापावर सोमनीफेरम। फैमिली होती है पापावेरेसी। एंड इसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो मॉर्फिन, कोडेन, पापावेरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नॉट ए लाइव वैक्सीन? मीजल्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा, वेरिसेला। नॉट ए लाइव वैक्सीन। तो लाइव वैक्सीन में हमने देखा था कौन सी आती है? मीजल्स, रूबेला, देन मम्स, वेरिसेला, वेरिओला, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये सभी होती है लाइव एटेनोटेड वैक्सीन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इन्फ्लुएंजा इज नॉट ए लाइव वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा आता है किल्ड वैक्सीन में, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में। ये होती है किल्ड वायरल वैक्सीन। किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स में आते हैं एक तो बैक्टीरियल वैक्सीन्स एंड दूसरी आती है वायरल वैक्सीन्स। वायरल वैक्सीन्स में आता है पोलियो, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी। एंड किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन्स होती है प्लेग, पर्टूसिस, कॉलरा, टाइफॉइड।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ब्लॉकिंग एजेंट? अडालीमुमैब, इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमैब, एप्सिक्जिमैब। नॉट ए ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ब्लॉकिंग एजेंट, तो ये होता है एप्सिक्जिमैब। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये होता है एन एंटी प्लेटलेट एजेंट, ठीक है। ये अडालीमुमैब, इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमैब ये होते हैं टीएनएफ अल्फा इनिबिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग? वैनकोमाइसिन, लिनेजोलाइड, एजिथ्रोमाइसिन, रिफाम्पिसिन। कौन कॉज कराता है रेडमैन सिंड्रोम? तो ये हो जाएगा वैनकोमाइसिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। किसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है वैनकोमाइसिन? तो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस में होता है ड्रग ऑफ चॉइस वैनकोमाइसिन। रिफाम्पिसिन क्या है? फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग, आरएनए सिंथेसिस इनिबिटर होता है, एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, यूरिन डिस्कलरेशन कॉज कराता है, देन ये एंजाइम इंड्यूसर होता है एंड इट कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर लैक्टिक एसिड? कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल है फॉर लैक्टिक एसिड? तो ये हो जाएगा 2। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीफ्लक्चुलेंट यूज्ड इन द एंटासिड प्रिपरेशंस इज सिलेनियम सल्फाइड, सेमीथिकॉन, टिटेनियम डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सा है एंटीफ्लक्चुलेंट? तो ये होता है सेमीथिकॉन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिलेनियम सल्फाइड क्या है? एंटी डैंड्रफ एजेंट, इसे यूज करते हैं इन शैम्पूज। टिटेनियम डाइऑक्साइड ओपेसिफाइंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स प्रेफर्ड इन सीवियर लीवर डिसीज? स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लस आइसोनियाजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लस इथाम्ब्यूटॉल, आइसोनियाजाइड प्लस रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन प्लस इथाम्ब्यूटॉल। ड्रग्स प्रेफर्ड इन सीवियर लीवर डिसीज, तो ये होते स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लस इथाम्ब्यूटॉल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इनका यूज करते हैं इन सीवियर लीवर डिसीज। इनमें से ये स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। ये होता है इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये होता है प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर। 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन साइड इफेक्ट क्या होते हैं इसके? ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, 8th क्रैनियल नर्व डैमेज कराता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। एंड इसे अवॉइड करते हैं इन प्रेगनेंसी। ये इथाम्ब्यूटॉल होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, इसका एडवर्स इफेक्ट होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। ये आइसोनियाजाइड भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कराता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनिबिटर होता है आइसोनियाजाइड। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है इसमें? तो पायरिडिन रिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अजोल एंटीफंगल ड्रग विच इज यूज्ड ओनली टॉपिकली? केटोकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, इकोनाजोल। अजोल एंटीफंगल ड्रग विच इज यूज्ड ओनली टॉपिकली, तो ये होता है इकोनाजोल। ऑप्शन डी। इकोनाजोल आता है अजोल्स के इमिडाजोल क्लास में। इकोनाजोल, केटोकोनाजोल, माइकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, ऑक्सीकोनाजोल ये सभी होते हैं इमिडाजोल क्लास में। देन अजोल्स में दूसरा क्लास आता है ट्रायाजोल्स, इसमें आता है फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल एंड वोरिकोनाजोल, ठीक है। अभी आप मुझे बताएंगे अजोल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अजोल्स, तो ये होते हैं अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग हशीश इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ द ट्री ऑफ? नीम, हेम्प, रोज, तुलसी। इनमें से किससे प्रोड्यूस होता है हशीश? तो ये होता है हेम्प। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हेम्प की फैमिली क्या होती है? कैनाबिनेसी। नीम की फैमिली मेलिएसी। तुलसी की फैमिली लेबिएटी। तुलसी का सिनोनिम होता है सैक्रेड बेसिल। चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा प्रेजेंट होता है तुलसी में? यूजेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोअवेलेबिलिटी refers to the relative amount of drug that reaches the small intestine, duodenum, systemic circulation और liver। तो ये होता है relative amount of drug that reaches the systemic circulation, option C। And bioavailability is maximum in IV injection।
and bioavailability is most rapid when the drug is formulated as a solution. ठीक है, ये मैक्सिमम होती है इन IV इंजेक्शन एंड मोस्ट रैपिड होती है इन सॉल्यूशन. Then drugs are metabolized by liver. Principal site of glucose production is liver. HDL synthesized from liver. Fibrinogen is synthesized by liver. And inflammation of liver is hepatitis. ठीक है. Next question. Selective alpha-1 receptor antagonist. Pronatholol, prazosin, propranolol, practolol. Selective alpha-1 receptor antagonist. तो सिलेक्टिव अल्फा-1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में आता है प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड अभी आप मुझे बताएंगे सिलेक्टिव अल्फा-2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. तो ये होता है योहिम्बिन. ठीक है, ये सभी होते हैं एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स, अल्फा ब्लॉकर्स. प्रोप्रानोलॉल क्या है? नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर. बीटा ब्लॉकर विथ मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग एक्टिविटी, प्रोप्रानोलॉल. Which drug is most commonly used for prophylaxis of migraine? Propranolol. Which drug undergoes extensive first pass metabolism in liver? Propranolol. Then drug that aggravates bronchial asthma? Propranolol. Next question. Vinca alkaloids exert antitumor activity by activating topoisomerase 2 to cause breaks in DNA strands, cross-linking DNA strands, inhibiting DNA mediated RNA synthesis, inhibiting polymerization of tubulin to form intracellular microtubules. Vinca alkaloids exert antitumor activity by. क्या होता है विनका एल्कलॉइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो ये विनका एल्कलॉइड्स होते हैं विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन. क्या होता है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो ये इनिबिट कराते हैं माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन. इनिबिटिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन टू फॉर्म इंट्रासेल्युलर माइक्रोट्यूबुल्स होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स आर जनरली डिटेक्टेड बाय लीगल टेस्ट, बालजेट टेस्ट, बॉन्ड्रागर टेस्ट, मेयर्स टेस्ट. कौन सी होती है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट? तो ये होती है बॉन्ड्रागर्स टेस्ट. ऑप्शन सी. लीगल टेस्ट किसकी होती है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड. बालजेट टेस्ट ये भी होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए. कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए और कौन सी होती है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट? तो लीगल, बालजेट, देन रेमंड्स, देन मोस्ट पॉपुलर केलियर किलियानी टेस्ट. मेयर्स टेस्ट किसके लिए होती है? एल्केलॉइड्स के लिए होती है. मेयर्स रिएजेंट क्या होता है? मर्क्यूरिक क्लोराइड. मेयर्स टेस्ट, देन हैगर्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, वैगनर्स टेस्ट, ये सभी होती है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्केलॉइड्स. देन अभी आप मुझे बताएंगे फ्लेवोनॉइड्स के लिए कौन सी टेस्ट होती है? तो ये होती है शिनोडास टेस्ट. साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए ग्रिग्नार्स टेस्ट. सैफोनिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए फोम टेस्ट. टैनिन्स के लिए कौन सी टेस्ट होती है? गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट, फिनाजोन टेस्ट, जिलेटिन टेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The drug has steroid-like structure which is responsible for its anti-androgenic effect. Amiloride, furosemide, hydrochlorothiazide, spironolactone. इनमें से किसका होता है steroid-like structure which is responsible for its anti-androgenic effect? तो ये होता है spironolactone. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ये spironolactone कॉज कराता है मेल गायनेकोमेस्टिया. Male gynecomastia is caused by spironolactone because of its anti-androgenic action. ये डिक्रीज कराता है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन. ठीक है, ये मेल गायनेकोमेस्टिया कॉज कराता है, हिरसुटिज्म कॉज कराता है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस कॉज कराता है ऑन लॉन्ग टर्म यूज. इसके होते हैं हार्मोनल साइड इफेक्ट्स बिकॉज ये इंटरैक्ट करता है विथ प्रोजेस्टिन एंड एंड्रोजन रिसेप्टर्स. ये हैसन कराता है टेस्टोस्टेरोन क्लियरेंस. ठीक है, ये होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक. स्टेरॉइडल डायूरेटिक होता है स्पाइरोनोलैक्टोन एंड स्पाइरोनोलैक्टोन इज ए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. स्पाइरोनोलैक्टोन इज ए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन. एमिलोराइड क्या है? तो ये भी पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक होता है. फ्यूरोसेमाइड लूप डायूरेटिक, ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, डिफनेस कॉज कराता है. हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड थाइजाइड डायूरेटिक होता है. विच डायूरेटिक कंटेन्स सल्फा मोइटी विद इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर? तो ये होता है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड. देन मोस्ट यूजफुल डायूरेटिक इन रिकरेंट कैल्शियम स्टोन्स.
तो ये भी होता है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, बिकॉज ये रिड्यूस कराता है कैल्शियम एक्सक्रीशन इन यूरिन। देन मोस्ट कॉमनली यूज डायूरेटिक इन कॉम्बिनेशन विथ एंटी हाइपरटेंसिव्स, तो ये भी होता है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजेनॉल इज प्रेजेंट इन फेनेल, तुलसी, कार्डेमम, कोरिएंडर। किस में प्रेजेंट होता है यूजेनॉल? तो ये प्रेजेंट होता है तुलसी में, ऑप्शन बी। तुलसी का सिनोनिम सैक्रेड बेसिल। बायोलॉजिकल सोर्स ओसिमम सैंटम, फैमिली लेबिएटी। यूज क्या है इसके? तो ये एंटीबैक्टीरियल होता है, देन एक्सपेक्टोरेंट होता है, स्टिमुलेंट होता है, एरोमेटिक कार्मिनेटिव होता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है। ठीक है, फेनेल का बायोलॉजिकल सोर्स फोनिकुलम वल्गैरी, फैमिली अम्बेलिफेरी। क्या प्रेजेंट होता है फेनेल में? तो एनेथॉल एंड फेनकॉन। ये एनेथॉल होता है स्वीट एंड फेनकॉन होता है पंजेंट एंड बीटर, एंड ये फेनेल भी होता है कार्मिनेटिव, देन ये होता है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, फ्लेवरिंग एजेंट। कार्डेमम क्या है? तो ये इलायची होता है। बायोलॉजिकल सोर्स इलेटेरिया कार्डेमोमम, फैमिली जिंजिबेरेसी, ये भी होता है कार्मिनेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट। कोरिएंडर का बायोलॉजिकल सोर्स कोरिएंड्रम सटाइवम, फैमिली अम्बेलिफेरी। इसमें क्या प्रेजेंट होता है कोरिएंडर में? तो इसमें प्रेजेंट होता है वोलेटाइल ऑयल डी लिनालुल। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोरिएंडर इज डी लिनालुल। ये भी होता है कार्मिनेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.